राहुल गांधी वर्सेस मोदी वर्सेस इंडिया वर्सेस फलाना वर्सेस ढिमकाना। देखो बिग बॉस ना वही शो है जिसको देखते सब है, बताता कोई नहीं है। बट अब अंकुर भैया को रियलाइज हो रहा होगा कि कभी कभी आप लाइट हार्टेड होते हुए डार्क कॉमेडी कर देते हो। ये आंख मार देते हैं, कभी ये झप्पी दे देते हैं, कभी ये फ्लाइंग किस दे देते हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है ये पार्लियामेंट में जा रहे हैं कि क्लब में। और कोई भी जीते, या एल्विश यादव या अभिषेक मलान, असली विनर तो इस शो की मार्केटिंग टीम है। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज हार्दिक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो, वो शो जहां हम करेंगे सारी न्यूज की बात थोड़े एंटरटेनमेंट के साथ। न्यूज की बात करें तो कुछ ऐसे बिल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं जो आपके और हमारे जानने के लिए बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स न्यूज चैनल पे इसका जिक्र नहीं मिलेगा, थोड़ी देर में बताता हूं। बट हां, अगर एंटरटेनमेंट की बात करें तो जो बकचोदी की है लोगों ने, थोड़ी मर्यादा रखिए। लुक हुज टॉकिंग। पूरे हफ्ते सिर्फ एक बात चली है, राहुल गांधी वर्सेस मोदी वर्सेस इंडिया वर्सेस फलाना वर्सेस ढिमकाना। एंड को वो जरूरी भी है क्योंकि इंडिया में पोहे से लेके पॉलिटिक्स तक बिना मसाले के कुछ नहीं बिकता। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि भैया मेन कंटेंट भी तो डालो, सिर्फ मसाला दोगे तो कब्ज हो जाएगी ना। बात तो सही है। हुआ यूं कि काफी टाइम बाद राहुल गांधी का सस्पेंशन हटा और वो फुल बाहुबली स्टाइल पार्लियामेंट में पहुंचे। उन्होंने मणिपुर पे कई ज्यादा सवाल उठाए। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। अब जो सवाल उन्होंने पूछे उसके जवाब तो नहीं मिला, बट हाँ कंटेंट जरूर मिल गया। क्योंकि अपेरेंटली स्पीच देते दौरान मिस्टर गांधी ने पार्लियामेंट में चेयर की ओर एक फ्लाइंग किस दी। एंड इसके बाद मणिपुर का पूरा फोकस उठकर इस फ्लाइंग किस पर आ गया। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट भाई, सिविल वॉर तो चलते रहते हैं, फ्लाइंग किस कौन देता है आजकल। I'm joking। एंड राहुल गांधी कुछ बात करें और स्मृति ईरानी उसका बतंगड़ ना बनाए, ऐसा हो सकता है? नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? असंभव। उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि पार्लियामेंट में महिला मेंबर्स के सामने उन्होंने फ्लाइंग किस कैसे दी। क्या यही है गांधी परिवार के संस्कार? It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament। और मीडिया को तो तुम जानते ही हो, इनको बस थोड़ी सी आग लगानी थी, वो रोटी सेकने के लिए बैठे थे। स्मृति ईरानी ने कथित फ्लाइंग किस को महिला विरोधी सोच करार दिया। He has blown what is colloquially called a chumma. अच्छा, मीडिया के बारे में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात नोटिस करना, ये कभी भी किसी स्पीच की कंटेंट पे बात नहीं करते, उसके डिलीवरी के नंबर देते हैं। राहुल गांधी ने अच्छी स्पीच दी, अमित शाह ने और अच्छी स्पीच दी, क्या बोला ये नहीं बताएंगे, लेकिन छक्के छुड़ा दिए। पारी के दौरान जबरदस्त बैटिंग की, मणिपुर हिंसा पर स्ट्रेट शॉट खेला, सरकार के विकास के एजेंडे वाला शॉट मारा। और ये देख रहे हो, ये है इंडियन मीडिया का स्टैंडर्ड। और आपको हंसी आ रही है, इसको देखकर शुभमन गिल को सबसे ज्यादा डर लग रहा है। वो खौफ में है कि भाई मीडिया वाले उसको हटाकर गुजरात टाइटंस की ओपनिंग मोटा वाइन से ना करवा दें। सफेद कपड़ा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वैसे ही मैच है, और मैच में होगा क्या ये तो तुम्हें पता ही है। मोदी जी के पैर पे बॉल लगता है, फील्डर खुद उठा के बाउंड्री लाइन ले जाता है, अंपायर छक्का देता है, कमेंटेटर सेंचुरी बताता है। और जब तक मोदी जी ने स्पीच दी, मीडिया वाले खुशी से होश खो बैठे। वहां मोदी जी माइक के सामने खड़े हुए, ये लोग लेट गए। मोदी जी भाइयों और बहनों बोलते, ये लोग इतना टर्न ऑन हो जाते हैं ना कि कुछ भी बोल देते हैं। और देश को 10, 20 या 50 साल नहीं बल्कि अगले 1000 साल का विजन भी दिया है। 1000 साल का विजन, 1000 साल का मतलब पूरे मुगल 500 साल के अंदर सिमट गए, अंग्रेज कुछ मिला के 300 साल राज करके गए, ये 1000 साल का। क्या राहुल गांधी भी ना कम आदमी नहीं है, इनकी भी हिस्ट्री रही है। कभी ये आंख मार देते हैं, कभी ये झप्पी दे देते हैं, कभी ये फ्लाइंग किस दे देते हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है ये पार्लियामेंट में जा रहे हैं कि क्लब में। बट कूल आदमी है, आई अप्रिशिएट। अच्छा, पार्लियामेंट के इस सेशन पे लोगों ने ना काफी ज्यादा मीम्स भी बनाए, कुछ आपको दिखाता हूं। पुट योर नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स ऑन। इस बार सीरियल के डायलॉग नहीं बोलने, स्पीच देनी है। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? बट क्या गांधी परिवार इस बात का जवाब देगा? जिसको किस मिला उससे पूछ लो, फ्लाइंग किस इज एन इंसल्ट टू अ डेमोक्रेसी। कोई मुझसे भी पूछ लो, मैं तो किस से खुश हूं। ये कितनी गलत बात है। ओम बिरला जी को देख के कोई विश्वास ही नहीं मान रहा है कि इनको कोई फ्लाइंग किस दे सकता है। मतलब ओम बिरला मुझे सबसे क्यूट आदमी लगता है पूरे लोकसभा में। मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर ऑपोजिशन की जगह उनके फेस पर कैमरा रहे, तो बड़े क्यूट लगते हैं मुझे। शादी में जयमाल होते ही फूड स्टॉल की तरफ भागते लोग। बॉयज बिहाइंड आइसक्रीम काउंटर, गर्ल्स बिहाइंड चाट काउंटर। अंकल्स इन दिल्ली मेट्रो फ्लाइंग किस करते हैं? क्या हो गया राहुल गांधी को? इतनी महिलाएं बैठी हुई हैं। एंड अगली न्यूज इज फ्रॉम द मोस्ट सक्सेसफुल सीजन ऑफ एनी ओटीटी शो इन इंडिया। बात हो रही है बिग बॉस की, जिसका ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है। जिसके अगर आप नहीं देखते हैं तो बता दूं, फाइनलिस्ट में है 2 यूट्यूबर, अभिषेक मलान और एल्विश यादव। फिर एक हमारी महेश भट्ट की सुपुत्री है, एक मनीषा रानी है और एक कोई और है।
बेबी का तुम पे सब पता तुमको है। देखो बिग बॉस ना वही शो है जिसको देखते सब है, बताता कोई नहीं है। एंड लव इट और हेट इट, यू कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि बिग बॉस के इस सीजन ने टीआरपी की सीमाएं लांग दी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही इतना अच्छा है। वॉयरिज्म, सैडिज्म, ध्रुव राठी की वीडियो भी तो देख ही लिया तुमने। मजे लेने वाली जनता मेरी है। सबके मजे लेते हैं ये लोग। क्या क्या नहीं किया, चुम्मा दिखा दिया, पुनीत सुपरस्टार को ले आए, 2 यूट्यूबर्स की जनता लड़ा दी, उनके फैंस बेचारे वोट कर रहे हैं, वहां मोटा भाई पैसा कमा रहे हैं। और कोई भी जीते, या एल्विश यादव या अभिषेक मलान, असली विनर तो इस शो की मार्केटिंग टीम है। अगली कंट्रोवर्सी हुई जब क्रिकेटर पृथ्वी शॉ ने इंग्लैंड में डबल सेंचुरी मारी। एंड ये काफी रेयर है क्योंकि इनकी ग्रह दिशा कुछ ऐसी है कि आजकल ये सेंचुरी से ज्यादा हेडलाइंस बनाते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम में खिलाड़ी पृथ्वी शॉ के साथ सेल्फी लेने के विवाद में कथित जबरन वसूली और गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होने के आरोप में 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एंड पृथ्वी शॉ एज यू कैन सी हैज चेंज्ड अ लिटिल ओवर द इयर्स। आदमी को टेंशन हो जाती है, तुम्हें क्या है, तुम्हें तो सब स्कोर कार्ड से मतलब है। इनकी एक फोटो बड़ी वायरल हो रही थी कि ये 23 साल का क्रिकेटर है। इसी बीच फाइनेंस क्रिएटर अंकुर वारिकू ने पृथ्वी शॉ की फोटो पर लिखा, आई बेट हिज मॉम थिंक्स पतला हो गया है। अरे वो देसी मॉम्स का नहीं होता कि अपना सुपुत्र उनको हमेशा कमजोरी लगता है। इट वाज अ वेरी इनोसेंट जोक। बट अब अंकुर भैया को रियलाइज हो रहा होगा कि कभी कभी आप लाइट हार्टेड होते हुए डार्क कॉमेडी कर देते हो। और वो इसलिए क्योंकि बाद में अंकुर भैया को लोगों ने पॉइंट आउट किया कि पृथ्वी शॉ की जो माताश्री हैं वो इस दुनिया में नहीं है, काफी वक्त पहले ही उनका स्वर्गवास हो चुका है। एंड दैट मेड हिम कम अक्रॉस एज अ लिटिल बिट इनसेंसिटिव। और इसी बात को रियलाइज करते हुए अंकुर वारिकू ने माफी भी मांग ली। एंड अगेन इट वाज अ वेरी इनोसेंट मिस्टेक। पहले बंदे को पता नहीं था, जब पता चला तो अनकंडीशनल माफी मांगी एंड दैट्स ऑल व्हाट इट मैटर्स। अल्टीमेटली कोई भी जोक हो, कितने भी लोगों को ऑफेंड करे, यही देखना चाहिए कि वो गुड टेस्ट में किया या बैड टेस्ट में किया गया। तो वैसा वाला टेस्ट नहीं, फीलिंग वाला टेस्ट। मैं ना फंस जाऊं। अरे वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको कॉर्पोरेट मजदूर भूला नहीं कहते। खैर अंकुर वारिकू को फिर बाद में ज्यादा ट्रोल नहीं किया गया क्योंकि लोग समझते हैं। कहना ऐसी बात पे तो लेट श्री मुलायम सिंह जी ने भी कहा है, 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। अब डिस्कस करते हैं वो इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपको न्यूज चैनल पे नहीं मिलती। द जोक इज ऑन यू। जैसे कि आप जानते हैं पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन चल रहा है, नो कॉन्फिडेंस मोशन की भी बसड़ है, और इसी बीच पार्लियामेंट में लगभग 2 दर्जन बिल पास किए गए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, होम मिनिस्टर अमित शाह ने 3 ऐसे बिल्स इंट्रोड्यूस किए जो हमारे देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को पूरी तरीके से बदल के रख देंगे। इन बिल्स में मोस्टली फोकस ये रहा कि जो हमारे कॉलोनियल टाइम के, जो अंग्रेजों के जमाने के कानून थे, उनको थोड़ा रिवैम्प करके उनको थोड़ा सा नेशनलिस्टिक टच दिया जाए, which was kind of expected। 3 चेंजेस थे मेजरली। इंडियन पीनल कोड को भारतीय न्याय संहिता से बदला जाएगा। इसमें 511 की जगह अब 356 सेक्शंस होंगे। 175 सेक्शंस में बदलाव किए गए हैं। मतलब जो लॉ का सिलेबस पढ़ रहा है उसके तो लॉ लग गए। सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से बदला जाएगा। इसमें 533 यानी कि 533 सेक्शंस हुए हैं और 160 सेक्शन में तो इसमें भी बदलाव हुआ है। और आखिरी है, इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य बिल कहा जाएगा। कई सारे मेजर चेंजेस हुए, ऑर्गेनाइज क्राइम पे, लिंचिंग पे, सेडिशन पे, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन पे, इन पे कई सारे बदलाव किए गए हैं। कुछ में पनिशमेंट हार्श की गई है। एक वीडियो में सबको डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए इसके बारे में हमने इस हफ्ते के न्यूज नोट में बात की। अगर न्यूज नोट आपको नहीं पता तो हम लोग के मेंबरशिप प्रोग्राम का एक फीचर है जिसमें हम हर हफ्ते 3 बार जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज हो रही हैं, जो आपको टीवी न्यूज पे नहीं मिलती, न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ पाते आप, तो उसको हम ऑडियो नोट में डिस्कस करते हैं और उसे डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पर डिलीवर करते हैं। साथ ही साथ इसका एक पीडीएफ फॉर्मेट भी होता है, तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पीडीएफ फॉर्म में भी सब कुछ बता दिया जाता है। एंड ऑब्वियसली जब मैं समझाता हूं तो उसको सिंपलर तरीके से और बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के और बिना किसी टॉक्सिसिटी के, ना टीवी की चिल्ला चौट ना न्यूज़पेपर की भसड़, सिंपल तरीके से आपके व्हाट्सएप पर डायरेक्टली आपको बताया जाता है। साथ ही न्यूज रिव्यू सेक्शन होता है जहां लॉग इन करके आप अपने न्यूज पर ओपिनियंस भी दे सकते हैं। और इस महीने भर की इस मेंबरशिप का कॉस्ट है ओनली 149 रुपीज, यानी कि चॉकलेट से भी सस्ता। काफी लोगों के मेरे पास मेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि इस मेंबरशिप से बहुत मदद मिल रही है उनको। न्यूज नोट से उनको बिल्कुल सिंपल स्वाद अनुसार व्हाट्सएप पर न्यूज मिल जाती है। ज्वाइन करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप ये QR कोड स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अच्छा, इंपॉर्टेंट न्यूज की बात कर रहे हैं तो बता दूं कि मणिपुर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 ऑल वुमेन मेंबर कमेटी बिठाई है। इसमें 3 फॉर्मर हाई कोर्ट जजेस शामिल होंगे जो राज्य में हालातों पर नजर रखेंगे। इस कमेटी में जस्टिस गीता मित्तल, शालिनी जोशी और आशा मेनन शामिल होंगी। ये देखेंगे कि राज्य में इतना सब होने के बाद वहां पर रिहैबिलिटेशन कैसा हो रहा है, लोगों को मुआवजा मिल रहा है कि नहीं, पुलिस अपना काम ठीक से कर रही है कि नहीं, ये सब ये सुप्रीम कोर्ट की कमेटी देखेगी। और एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि जब एक डेमोक्रेसी में, जब वहां का स्टेट होता है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में फेल हो जाता है, तो जो एक पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट, वो कैसे स्टेप इन करके बोलता है कि आड़ो तुमसे नहीं हो रहा, हम देखेंगे। तो डेमोक्रेसी में सुप्रीम कोर्ट के रोल को समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चे नोट कर लें, केबीसी में पूछा जा सकता है। एंड लास्ट बट डेफिनेटली द लीस्ट न्यूज इज फ्रॉम फाइनेंस।
जहां 31 तारीख को ITR भरने की डेट चली जा चुकी है। बहुत लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न भरा। इस साल हमारे देश में लगभग 6.77 करोड़ लोगों ने अपना ITR भरा, जो पिछले साल के मुकाबले 16% ज्यादा था। और भी कई की डेटा पॉइंट है, सुनो, आपको इंसाइटफुल लगेगा। थैंक यू मत बोलना, लाइक कर देना वीडियो को। पिछले साल के मुकाबले 16% ITR ज्यादा भरा गया। इनमें से 50 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना पहली बार ITR भरा है। सबसे ज्यादा ITR जिस स्टेट में भरा गया वो है महाराष्ट्र, उसके बाद नंबर आता है गुजरात और फिर उत्तर प्रदेश का। चलो एक और इंसाइट देता हूं। 1,70,00,000 लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिनकी सालाना इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। मतलब 1 करोड़ करोड़पति है हमारे देश में, और तुम अभी तक आईफोन से फ्लेक्स मार रहे हो। चलो थोड़ा बोर हो रहा है तो पाकिस्तान। एंड नाउ दैट आई हैव योर अटेंशन, अगली न्यूज है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान से, जहां वहां के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को 5 साल के लिए पॉलिटिक्स से बर्खास्त कर दिया गया है और 3 साल की जेल में डाल दिया गया है। नाउ ये जो हुआ है वो बेसिकली तोशखाना का केस है, जहां पर जो वहां का पाकिस्तान का वजीर आजम होता है उनको कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री, जो उसको तोशखाने में जमा करना होता है, और उसको केस में फंसाया गया है। बट कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये फसाड है। बेसिकली ये है क्या कि इमरान खान, जो वहां की शहबाज शरीफ सरकार है और जो वहां की आर्मी है, उनकी आंखों के नासूर बन गए थे। नासूर ही होता है ना, तुम सारे वर्ड नहीं पता है ना। कैसा मुसलमान आदमी है, उसको उर्दू नहीं पता। एक और अच्छा बदलाव जो आया वो ये कि सेंटर ने हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स के लिए कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं, स्पेसिफिकली हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स। बेसिकली कोई भी इन्फ्लुएंसर या कोई भी सेलिब्रिटी कोई प्रोडक्ट जब आपको बेचता है, उसको स्पॉन्सर करता है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर उसको पारदर्शिता रखनी होती है, पूरी जानकारी देनी होती है। बेसिकली अगर मैं ड्रीम 11 का ऐड करता, मैं खुद टीम बनाता हूं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं फैंटेसी गेमिंग ठीक लगती है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैच कैसा भी चले आपको पैसे गारंटीड मिलेंगे। या अगर म्यूचुअल फंड प्रमोट कर रहा हूं तो ये नहीं बोल सकता कि मार्केट कैसा भी चले भाई आप तो पैसे कमाओगे। तो जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड रिस्क होते हैं, डिस्क्लेमर होता है, या तो नीचे या तो वीडियो के एंड में बताना जरूरी होता है। अब लेकिन जब हेल्थ की बात आती है तो मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, क्योंकि लोगों की हेल्थ इन्वॉल्व है, रिस्क थोड़ा ज्यादा है। मैं ये नहीं बोल सकता कि बाबा अर्थ का प्रोडक्ट है बिल्कुल 100% आयुर्वेदिक, कैंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे लोगों की हेल्थ इन्वॉल्व है, तो ज्यादा सचेत रहना होता है और जो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट है अच्छी तरीके से बतानी होती है। तो इफ यू आर फॉलोइंग एनी हेल्थ इन्फ्लुएंसर, जस्ट बी अ लिटिल मोर कॉशियस। इन अदर न्यूज, चंद्रयान 3 हैज रीच्ड द मून। जो मिशन लॉन्च हुआ था अब वो मून तक पहुंच चुका है। इसरो ने कुछ इमेजेस भी रिलीज की हैं। 23 अगस्त को मून के लूनर पोल पे इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी और होपफुली इस बार भी शिवान सर हमारे रोएंगे, बट खुशी के आंसू। अच्छा, अगली न्यूज है डाउन साउथ से, जहां पर केरला असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया और बोला कि केरला को अब केरलम बोला जाना चाहिए। ये बेसिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि केरला में ज्यादातर मलयालम जो स्पीकिंग लोग होते हैं वो रहते हैं, और मलयालम में केरला नहीं केरलम बोला जाता है। तो इन अटेम्प्ट टू प्रमोट रीजनल लिंगो वो बोल रहे हैं कि आप केरला नहीं केरलम बोलो। अच्छा, भाषा के बारे में ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होती है। कई बार हम एक भाषा से दूसरे भाषा में जब शिफ्ट करते हैं तो थोड़ा सा लिंगो बदल जाता है, जैसे कि गंगा गैंजिस हो जाती है, कर्म कर्मा हो जाता है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो हिंदी में हम ज्यादातर अब अखबार भी पढ़ो तो कर्नाटक लिखा जाता है, लेकिन जो कन्नड़ गाए वो कई बार ऑफेंड हो जाते हैं, वो कहते नहीं आप कर्नाटका बोलो। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज जो हमने इस हफ्ते के न्यूज नोट्स में डिस्कस की कि सेंटर ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है जिसमें वो चाहते हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस का हाथ ना हो। नाउ कॉन्टेक्स्ट, हमारे देश में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसके अपॉइंटमेंट को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक पिछले मार्च में एक जजमेंट पास किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि एक पैनल होगा जो डिसाइड करेगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बनता है, विच विल कंस्टिट्यूट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब सेंटर चाहता है कि इस पैनल में से चीफ जस्टिस इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि जो हमारे चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, उनको काफी ज्यादा लेफ्ट लीनिंग बोला जाता है। एंड ऑब्वियसली विद 2024 इलेक्शन कमिंग, कोई भी पार्टी, स्पेसिफिकली दिस पार्टी, तो ये लोग चाहेंगे कि फील्डिंग ना हमारे अकॉर्डिंग सेट हो। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। ITR फाइलिंग के अलावा देश में एक और चीज बड़ी है, तो वो है कलेश। अरे रुक जाओ यार, इनके अलावा भी और लोगों ने कलेश की। अरे सचिन अब लप्पू सा नहीं रहा, अब वो हीरो बन गया है। सचिन सीमा की कहानी, पहले मीडिया, फिर सोशल मीडिया, फिर पता चला कि गाने वाने भी बनने लगे हैं। सीमा है दर सचिन का आल्हा। मूवी अनाउंस हो गई, उसकी शूटिंग भी स्टार्ट हो गई। तुम गुलाम हैदर की गुलामी से निकलो, अब और इंतजार नहीं होता। गुलाम हैदर की गुलामी से निकलो, सिस्टम, सचिन का सिस्टम। मुंबई के फिल्म प्रोड्यूसर हैं अमित जानी, जो सीमा हैदर और सचिन की कहानी पर एक मूवी बनाने जा रहे हैं जिसका नाम होगा कराची टू नोएडा। और ये तो कुछ भी नहीं है, कन्हैया मर्डर केस, अंजू पाकिस्तान, पालघर केस, सब पे मूवी बनाने जा रहे हैं। ये अलग ही लीग पे चल रहे हैं। हम करंट अफेयर्स पे वीडियो बनाते हैं, ये करंट अफेयर्स पे मूवी बना रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि आफ्ताब वाले केस पे भी एक मूवी बनानी चाहिए, और सेंसर बोर्ड ज्यादा कट भी नहीं लगा पाएगा, क्योंकि आपने तो ये जानते हो क्या है? ये सोने का अंडा है, कलर भले ही लाल है बट है,
आए दिन टमाटर से रिलेटेड ऐसी अजीबो गरीब हेडलाइंस बनती हैं कि भाई माइंड फक हो जाता है। कभी पता चलता है कोई टमाटर बेचने के लिए बॉडीगार्ड रखा हुआ है, कहीं टमाटर की मनी हाइस्ट हो रही है। कर्नाटका में 2 भाइयों ने पढ़ाई छोड़कर टमाटर की खेती शुरू की, करोड़पति बन गए। एक बंदे ने तो टमाटर की सब्जी बनाई, उसकी बीवी उसे छोड़ के चली गई। कोई टमाटर बेच के एसयूवी खरीद रहा है, कोई करोड़पति बन रहा है, कोई दहेज में टमाटर मांग रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे चल के हेडलाइंस क्या होंगी पता है। और हम नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी हेडलाइंस पर। हरियाणा में टमाटर का कंसाइनमेंट हुआ चोरी, शेयर मार्केट में भारी गिरावट। दिल्ली एयरपोर्ट पर सीबीआई ने की दबिश, टोमेटो सॉस की तस्करी करते पकड़े गए अफ्रीकी नागरिक। और यूपी में वधू पक्ष ने बारातियों को पीटा, दहेज में 2 किलो टमाटर की थी मांग। और G20 का हुआ आगाज, दूतावासों के बीच टमाटर के खेत पर होगी अहम बातचीत। अगली वाली है इंटरनेशनल न्यूज। हम सबको ज्यादातर फ्री में गुस्सा बहुत आता है। आपको 80 लाख रुपए का गुस्सा दिखाऊं? आप जो बोल रहे हैं आपके कान में जा रहा है? अरे पहले देखो तो वीडियो। ये है अमेरिका की पॉपस्टार कार्डी बी। ये लास वेगस में कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर रही थी। उसी दौरान एक फैन ने इनके ऊपर एक ड्रिंक मारी और इनको गुस्सा है तो उन्होंने बदले में माइक फेंक कर मारा उसके सर पे, पट से हेडशॉट। अब मजेदार बात यह है कि ये माइक किसी ने ईबे पे ऑक्शन में डाला जो बिका $1 लाख का, यानी कि लगभग 82 लाख रुपए का ये माइक बिका। देखो मुझे वो चाहिए, रिटायरमेंट। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर ये सुनकर आपका माइंड फक हो रहा है तो सुनो, एक और पॉप स्टार है ब्रिटनी स्पीयर्स। उनकी चबाई हुई थूकी हुई च्युइंगम बिकी थी 1 करोड़ रुपए में। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भाई अमेरिका के लोग अलग ही नशे में रहते हैं। कैलिफोर्निया में एक बच्चा बार बार रो रहा था, मां चुप नहीं करा पा रही थी, तो उसे चुप कराने के लिए उसकी दूध की बोतल में दारू मिला दी। वो बेचारा अभी भी रो रहा है अस्पताल में। अच्छा, ये तो सब जानते हैं कि गुजरात एक ड्राई स्टेट है, तो वहां पर दारू नहीं मिलती। तो बच्चों ने बोला कि चलो आपदा में अफसर ढूंढते हैं, तो उन्होंने सूखे नशे करना स्टार्ट कर दिए। हाल ही में गुजरात यूनिवर्सिटी में बच्चे पकड़े गए गांजा उगाते हुए। शाबाश। इसके पहले राजकोट की एक यूनिवर्सिटी में भी कैनबिस प्लांटेशन पाए गए थे। इंजीनियरिंग के होंगे आधे तो। डिमांड इतनी बढ़ गई है कि अब तो इंपोर्ट से काम नहीं चल रहा, उनको अब प्रोडक्शन करना पड़ रहा है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अच्छा, आपने वो डायलॉग तो सुना होगा, मौत को छू के टक से वापस। बीजेपी में ऐसे सिर्फ 2 ही लोग कर सकते हैं, एक तो मोदी जी और एक आगरा के पूर्व जिला अध्यक्ष महेश बघेल। ये मरने के आधे घंटे बाद जिंदा हो गए। हुआ यूं कि इनकी तबीयत खराब हुई, ये अस्पताल में ले जाया गया और वहां इनको मृत घोषित कर दिया गया। आधे घंटे जब वापस आए तब इनकी शरीर में थोड़ी हलचल दिखी। जब वापस अस्पताल ले गए तो ये जिंदा पाए गए। देखो, आजकल आप जानते हैं कि हमारे देश में एक नया टूरिज्म चल रहा है, इश्क टूरिज्म। और उसी के चलते अब सीमा और अंजू के बाद और ये पोलैंड वाली आंटी के बाद अब जोधपुर में भी ये इश्क टूरिज्म बहुत बढ़ गया है। ये है कराची की अमीना, जिनको हमारे इंडिया के अरबाज से प्यार हो गया और क्योंकि उनको वीजा नहीं मिला तो इन्होंने अरबाज से शादी रचा ली ऑनलाइन वर्चुअली जूम कॉल पर। हालां यहां एसटीडी नहीं लग रहा, ये लोग आईएसडी का कनेक्शन मिला ले रहे हैं। लगाओ अगला सेगमेंट। पहली पॉजिटिव न्यूज है स्पोर्ट्स से। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप होता ना, वो तीरंदाजी, ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें इंडिया ने कभी गोल्ड मेडल नहीं जीता था। हालांकि हमारे देश में बहुत लोगों को आदत है उड़ता तीर लेने की, लेकिन गोल्ड नहीं जीत पाए थे हम। लेकिन इस बार अदिति गोपीचंद ने ये कारनामा कर दिखाया है। अदिति ने मेक्सिको की एंड्रिया बकेरा को हराकर वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है और इसी के साथ इतिहास रच दिया है, क्योंकि इससे पहले कोई भी भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल नहीं जीता था, बट अब इन्होंने जीत लिया है। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये चैंपियन सिर्फ 17 साल की है। हमारे देश की 17 साल की बेटियां गोल्ड मेडल जीत रही है और 17 साल के लौंडे सिस्टम पार देंगे। अगली पॉजिटिव न्यूज से पहले आप ये वीडियो देखिए। क्या नाम है तुम्हारा? ये गुड टच की बैड टच? वाह, कौन सा क्लास में पढ़ते हो बेटा? क्लास 1। वेरी गुड, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, बैठ जाओ। तो अच्छी हो, अरे वाह, कितना क्या पापा? नहीं मैम, ये बैड टच है। नहीं मैम, नहीं बेटा, अच्छा तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये अभी बोले ना, ताली दो। अच्छा, अगर आपको समझ नहीं आया कि यहाँ चल क्या रहा है तो गलती आपकी नहीं बल्कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की है, क्योंकि ये टीचर बच्चों को गुड टच, बैड टच, पर्सनल स्पेस, कॉन्सेंट ऐसे कुछ टॉपिक सिखा रही है जो कि सेक्स एजुकेशन के ब्रैकेट में आते हैं। और यहाँ पर हमारा मानना है कि हमारे देश में सेक्स एजुकेशन और सेक्स एजुकेशन तीनों ही अच्छे से नहीं मिलते लोगों को। बट ऑन अ सीरियस नोट, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे देश के ज्यादातर स्कूल्स में इंटिमेसी, डिजायर, कॉन्सेप्ट, सेक्स, अपोजिट जेंडर,
ऐसे टॉपिक्स के बारे में बच्चों को ज्यादा नहीं बताया जाता, जिससे आगे चल के प्रॉब्लम होती है। सेक्स एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे स्कूल्स में हम बच्चों को नहीं सिखा रहे, और कोविड में तो फिर भी ठीक है, वो आपस में सीख जाते हैं। बॉय स्कूल वालों को प्रॉब्लम होती है। बॉय स्कूल वाले समझ रहे हो ना, टाई पहनने वाले जानवर। तो हम लोग को इतनी प्रॉब्लम होती है केमिस्ट्री में, तो फिर भी फॉर्मूला रट्टा मार लो। लड़कियों का सब्जेक्ट तो सिलेबस में ही नहीं है, हम लोग को कुछ पता नहीं होता यार। एक्शन छोड़ो, फीमेल इंटरेक्शन नहीं मिलता हम लोग को। मोर्टिन पचा लेते हैं, मौत आती है लड़कियों को हाय बोलने में। आई होप यहां पर आप रिलेट ना करो, बट काफी लंबे टाइम तक सैनिटरी पैड्स और डाइपर में अंतर ही पता नहीं होता। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? कॉलेज में आने पे पता चलता है कि पीरियड सिर्फ क्लास में नहीं होते। खैर, इसलिए जरूरी है कि अगर आप एक टीचर, तो हाँ पता है हो सकता है कि बच्चे 8th क्लास की बायोलॉजी पढ़ने में खी खूखू करें, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि छोटे एज पे, जब बच्चे एडोलेसेंस में होते हैं, जब वो अपने प्यूबर्टी से गुजर रहे होते हैं, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको बताए जाएं वो जिससे वो आगे चल के एक बेहतर इंसान बने, और सोसाइटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये तो प्रूवन फैक्ट है कि सेक्स एजुकेशन इज अ श्योर शॉर्ट वे ऑफ रिड्यूसिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन। अगर बच्चों को एक छोटी उम्र में कंसेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा, पर्सनल स्पेस के बारे में बताया जाएगा, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर जेंडर बताया जाएगा, तो आगे चल के क्राइम अगेंस्ट वुमेन, रेप, मोलेस्टेशन, ये घटनाएं कम देखने को मिलती है। एंड इजंट दैट द ब्यूटी ऑफ एजुकेशन? सेक्स एजुकेशन क्या होता है, उसका सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, अगर आपको जानना है तो अभी ये न्यू एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने हाल ही में एक वीडियो अपलोड की है इसी टॉपिक पर, रिकमेंड करूंगा। काफी कॉम्प्रिहेंसिव, काफी डिटेल्ड और काफी इजी टू अंडरस्टैंड वीडियो है। आपके काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे एंड द वे दिस कपल डिलीवर्स कंटेंट, आपका बैकग्राउंड कोई भी हो, आपकी एज कोई भी हो, आप काफी इजी तरीके से उस टॉपिक को समझ जाएंगे। तो मस्ट वॉच। एक और रिकमेंडेशन इस हफ्ते जो देना चाहूंगा वो है, नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज आई है, द हंट फॉर वीरप्पन। वीरप्पन अगर आपको नहीं पता है तो कर्नाटका तमिलनाडु बॉर्डर पर एक बहुत ही बड़ा ब्रांडेड हुआ करता था, जिसने उस टाइम पे कई ज्यादा एक्सटॉर्शन किए, किडनैपिंग्स किए थे, मर्डर किए थे। बहुत बड़ा एक क्रिमिनल था, और अगर आप मेरी तरह जिसको सिर्फ नाम पता था वीरप्पन का, यू डिडंट नो द एंटायर स्टोरी, तो आपको बहुत अच्छी सीरीज लगने वाली है। वो कहते हैं ना माइंड ब्लोन, इतनी अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, पेसिंग इतनी अच्छी है, मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिलर, सब कुछ बहुत अच्छा है। इवन आई कैन से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्राइम थ्रिलर्स व्हिच इज मेड इन इंडिया एवर। दोनों रिकमेंडेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा देखो, न्यूज में जो भी आ रहा है वो जानना जरूरी है, बट इंटरनेट पर लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। इसलिए अगले सेगमेंट में हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग मीम्स कौन से रहे। और जनाब क्या चल रहा है? स्कूल गर्ल्स प्रैक्टिसिंग टू परफॉर्म ऑन देश रंगीला ऑन 15th अगस्त फंक्शन। ये नेशनल स्टेप ऑफ इंडिया है, देश रंगीला रंगीला। मैं नहीं करता था, लड़कियां करती थी दूसरे के स्कूल में, मैं तो बॉय स्कूल से हूँ। चल झूठा। आज अगर स्वर्गीय राहुल गांधी जी नहीं होते, क्या डिजिटल कैमरा नहीं होता, सबके हाथ में मोबाइल नहीं होता, ये राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल करियर तो खत्म कर ही दिया, आप क्या जिंदगी भी छीन लोगे? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पूरा प्ले स्टोर ढूंढ लिया पर वो गेम नहीं मिला जो उसने मेरे साथ खेला था। इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं, मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। गुड वन, गुड वन। मोदी टू गिव स्पीच इन पार्लियामेंट एट 4 PM, इंडिया मीडिया एट 4:01 PM। गोस्वामी थोड़ी मर्यादा रखिए। नोटिस पीरियड एम्प्लॉय इन कंपनी। मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ। करके नहीं दिखाता, फिर कुछ भी नहीं करता। I think I'm watching the wrong tutorial. How to crack gate. मैं निकला गड्डी लेके और मैं भी ये मुझे समझ में क्यों नहीं आया? अच्छा ओहो मुकेश अंबानी ने 3 साल से सैलरी नहीं ली, घर कैसे चल रहा? इट्स लाइक सेइंग SRK ने नहीं की 3 साल से मूवीज, कैसे याद रखेंगे उनको लोग? सही बात है। मोदी जी ने 3 साल से नहीं किया कोई इनॉग्रेशन, कैसे देंगे लोग उनको वोट? राहुल गांधी ने 3 साल से नहीं किया कोई फंबल, लोग कैसे करेंगे उनको ट्रोल? अमिताभ डॉन, SRK's डॉन 2, रणवीर डॉन 3। अरे आने तो दो यार, तुम लोग तो पहले से जज करके बैठ गए। When mom asked, तेरे सारे फ्रेंड्स पास हो गए, तू कैसे फेल हो गया? And you reply, it's okay to be unique. इधर आ। मम्मा! रावण में लाख बुराइयां थी, लेकिन उसने कभी युद्ध में हारने के बाद इट्स ओके टू बी यूनिक नहीं बोला। सार्थक सभा में जो मीम शेयर किए गए वो कुछ इस प्रकार थे। मी डूइंग 1 hour of self care after doing 23 hours of self destruction. Personal. Some people want a perfect relationship. I just want a plate of biryani with ठंडी पेप्सी। कोक दे देना मुझे। गन्ने का जूस वाले 7 बार ऑलरेडी पिस चुका गन्ना। जब तक वो गन्ने को रूमाल नहीं बना देते उनका मन नहीं भरता। सार्थक गोस्वामी न्यूज की बात थोड़े एंटरटेनमेंट के साथ, मेन स्ट्रीम मीडिया एंटरटेनमेंट और हेट की बात विदाउट एनी न्यूज के साथ।
नाइस भाई, सुबह सुबह नाश्ते में क्या खाते हो? इतना क्रिएटिविटी कहां से लाते हो? मैं हर रोज 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। तो ये थे इस हफ्ते के मीम्स। अगर आप अपने मीम शेयर करना चाहें तो आप सार्थक सभा में जाकर वहां पर अपने सबसे बेस्ट मीम्स उठाकर हम लोग को शेयर कर सकते हैं। हम अगले हफ्ते उसको रिव्यू करेंगे। ये था आज का एपिसोड। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। पिछले हफ्ते की सारी खबरें आपको यहां पर मिल जाएंगी। आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं या यहां पर टैप करके आप देख सकते हैं। सारी खबरों के साथ मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर। लाइक, सब्सक्राइब and share.